गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी नागरी लिपि। सुनिए सत्तु संतों को ज्ञानू, सुनिए 68 का स्नानु। प्रभु जी का नाम सुनने में, हरि का नाम सुनने में इतनी महानता है कि सत्य, संतोष और विवेक की लब्धि होती है। नाम सिमरन से ही, नाम सुनने से ही सुनिए 68 का स्नान। 68 जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। नाम के अध्ययन से प्राप्य सम्मान का आधार भी नाम श्रवण ही है। सुनिए पढ़ी पढ़ी पामी मान, सुनिए लागे सहज त्यान। और सहज में ही अंतर्मुखी लगन की संभावना भी प्रभु नाम श्रवण में ही है। नानक भगता सदा विकासु, सुनिए दुख पाप का नासु। अतः गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। जो हर समय नाम का सिमरन करता है, नाम का ही श्रवण करता है, नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं। सुनिए दुख पाप का नासु, सुनिए सरा गुनाह के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावी रा, सुनिए आथ ओवे असगा। नानक भगता सदा विकासु, सुनिए दुख पाप का नासु। गुणों के रस समुद्र सागर का मंथन गाही भी श्रवण से ही संभव हो सका। जो समुद्र मंथन हुआ वही नाम के प्रभाव से ही हुआ, नाम श्रवण के प्रभाव से ही हुआ। शेख पीर और बादशाह नाम श्रवण से ही अस्तित्व में है। सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पामीरा। और अंधे अर्थात ज्ञानी को ज्ञान नेत्रों की प्राप्ति श्रवण से ही होती है, प्रभु नाम श्रवण से। अर्थात पथ भ्रष्ट व्यक्ति श्रवण से ही सतपथ हो जाता है। नाम श्रवण से ही अगाध सागर बित्ते अर्थात हाथ भर का हो जाता है। सुनिए आथ ओवे असगाहु। नाम श्रवण से ही अगाध सागर बित्ते हाथ भर का हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कठिनतम समस्या भी नाम श्रवण के कारण सुगम हो जाती है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नानक भगता सदा विकासु, सुनिए दुख पाप का नासु। और नाम श्रवण से ही सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते। मरने की गति कहीं न जाई, जे को कहें पीछे पछतावी। कागद आदि कलम ना लिखन आर, मरने का बही करनी विचार। ऐसा नामो निरंजन होई, जे को मनी जाने मन कोई। श्रवण के उपरांत मनन की स्थिति है। पहले तो भगवान जी का नाम, प्रभु जी का नाम, हरि का नाम श्रवण किया। अब श्रवण करके उसको मनन करना है। आगे के कुछ पदों में गुरु जी नाम के मनन का चित्रण इस प्रकार करते हैं। जो जीव नाम का श्रवण करके बाद में उसका मनन भी करता है, सुन के उसको मन में बसा लेता है, मन में ध्याता है, उसकी गति आनंद उल्लास का अनुमान नहीं किया जा सकता। मरने की गति कहीं ना जाई, क्योंकि नाम का स्वरूप मन और वाणी से इतर है। इसलिए कथन संभव नहीं है। यदि कोई रहस्य उद्घाटन का
प्रयास करता भी है तो उसे पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। सच तो ये है कि अभी वह कागज कलम और लेखक पैदा ही नहीं हुए हैं जो लिख बोल करके नाम मनन की महिमा का विचार कर सकें। कागद आदि कलम न लिखन आरू, मन्ने का बही करनी विचारू। निरंजन अर्थात मायातीत पर ब्रह्म का नाम ऐसा महिमाशाली है कि बस स्वयं मनन करने वाले का मन ही जानता है। जो उसको ध्याता है, उसका ध्यान करता है, वही जान पाता है। कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसा नामो निरंजन होई, जे को मनी जाने मनी कोई। मन्ने सुरती ओवे मन्नी बुद्धि, मन्ने सगल भवन की शुद्धि। मन्ने मुही चोटा न खाई, मन्ने जम के साथी न जाई। ऐसा नामो निरंजन होई, जे को मनी जाने मनी कोई। प्रभु नाम का मनन करने से मन में प्रभु प्रीति जागृत होती है। जब प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो मनन करेंगे तो प्रभु में प्रतीति उत्पन्न होगी। मन्ने सुरती होवे मनी बुद्धि। प्रभु नाम का मनन करने से मन में प्रभु प्रीति जागृत होती है और बुद्धि निर्मल हो जाती है। मननशील जीव को 14 लोकों की जानकारी मिलती है। मन्ने सगल पवन की शुद्धि अर्थात वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अंदरूनी ज्ञान प्राप्त हो जाता है 14 भवनों का, 14 लोकों का। उसको ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही मन के अंदर उस प्रभु का नाम श्रवण करने से, मनन करने से जागृत हो जाती है। मन्ने मुही चोटा ना खाई, मन्ने जम के साथी ना जाई। मनन करने वाला जीव मुंह पर पड़ती हुई काल की चोटों से सुरक्षित रहता है। ऐसा जीव उस मार्ग से नित्य बचता है जिस पर उसे यम के हाथ पड़ने की संभावना होती है। जो उस प्रभु का नाम स्मरण करता है, हरि नाम स्मरण करता है, वो जम के हाथ नहीं पड़ता है। मन्ने जम के साथ न जाई, ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मनी जाने मनी कोई। सचमुच निरंजन अर्थात मायातीत पर ब्रह्म का नाम इतना शक्तिशाली है कि बस मनन करने वाले का मन नहीं जानता है। कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता है। मन्ने मार्गी ठाक न पाई, मन्ने पति सियो प्रगटो जाई। मन्ने मगु न चले पंथु, मने धर्म सेती सन बंधु। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मनी जाने मनी कोई। मननशील प्राणी को प्रभु प्राप्ति के मार्ग में कोई अड़चन नहीं आती है। मन्ने मार्गी ठाक न पाई, परमात्मा का मनन करने से, हर समय उस परमात्मा का ध्यान करने से, मन में सिमरन करने से जीव प्रतिष्ठा सहित विराजते हैं। वे धर्म में विश्वास करते हैं। पंथों के अभिमान या ब्रह्म आडंबर से दूर रहते हैं। मननशील व्यक्ति आनंद और उल्लास में जीवन पथ तय करते हैं। मन्ने मगु न चले पंथो, मन्ने धर्म सेती सन बंधु। मननशील व्यक्ति आनंद और उल्लास में जीवन पथ तय करते हैं। उनका संबंध यथार्थ धर्म कौन सा? सदाचार, परोपकार आदि सद्गुण से होता है।
इसलिए जो कहा है कि निरंजन पर ब्रह्म का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि बस मननशील का मन नहीं जानता है, कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मन्ने पावी मुखु द्वारू, मन्ने परवारे साधारू, मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक भवी न भिख। ऐसा नामो निरंजन होई, जेको मन्नी जाने मनि कोई। प्रभु नाम का मनन करने वाले मुक्ति के द्वार अर्थात सत्य ज्ञान को पा जाते हैं और सगे संबंधियों मित्र कुटुंबियों को भी सुधार लेते हैं। मननशील प्राणी स्वयं तो संसार सागर से तरते ही हैं, जो हर समय मन के अंदर उस प्रभु का सिमरन करते हैं। वो खुद तो तरते ही हैं, पथ प्रदर्शक बन करके दूसरों का मोक्ष का भी कारण बनते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम मनन करने वाला जीव 84 के आवागमन 84 लाख योनियों का चक्र से सुरक्षित हो जाता है। उसे किसी वस्तु की अपेक्षा पिख नहीं रह जाती। निरंजन मायातीत पर ब्रह्म का नाम इतना महिमाशाली है कि बस मननशील का मन नहीं जानता है, कोई दूसरा शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक भवी न भिख। पंच परवान पंच परदानु, पंचे पामी दरगही मानु। पंचे सोही दरी राजानु, पंचा का गुरु एक त्यानु। जे को कहे करे विचारो, करते के करने नाही सुमारो। तोलू धर्मू दया का पूतू, संतों को थापी रखिया जिन्नी सूतुई। जे को बुझे ओवे सचियारू, तवले उपरी कीता पारू। धरती ओरू परे ओरू ओरू, तिस्ते पारू तले कमनू जोरू। जी जाति रंगा के नाथ, सबना लिखिया पुड़ी कलाम। एहू लेखा लिखी जाने कोई, लेखा लिखिया केता होई। केता तानू स्वालही रूपू, केती दाती जाने कोनू कुतू। कीता पसाऊं एको कमाऊं, तिस्ते होए लख दरियाऊं। कुदरती कमन कहाँ विचारू, बारिया न जावा एक बार। जो तुद्दू पावे साईं भली कार, तो सदा सलामती निरंकार। परमात्मा के दरबार में संत जनों की प्रतिष्ठा है। सत, संतोष, धैर्य, धर्म तथा दया आदि 5 गुणों को धारण करने वाले महात्मा की प्रतिष्ठा है। पंच परवानु पंच प्रधानु, पंचे पावी दरगाही मानो। और वे ही वहाँ प्रधान मुख्य हैं। 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध का निरोध करने वाली आत्मा ही परमात्मा को प्रिय है। संत जनों को प्रभु के सम्मुख भी आदर मिलता है। अर्थात ये महान आत्माएं जिनमें आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि के निहित गुण क्रमशः निवृत्ति, धैर्य, निर्मलता, समानता और यथा लाभ संतोष प्राप्त हैं, उन्हें प्रभु स्मरण में सत्कार लब्ध होता है। संतों को ही परमेश्वर के द्वार पर मुक्ति मिलती है। अर्थात
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पांचों वासनाओं का पर विजय पाने वाला पावन जीव ही मुक्ति पाता है। संत महात्माओं का ध्यान निरंतर उस परम गुरु परमात्मा में स्थिर रहता है। ऐसे में भी यदि उनमें स्वाभिमान के कारण भटक कर कोई ये कहे कि वह कर्ता परमात्मा के कार्यों का विचार कर सकेगा, तो वह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता की रचना का तो कोई शुमार ही नहीं है, वह अनंत है। जे को कहे करे विचारू, करते के करने नाही समारू। तो लो धर्मो दया का पुत्तो, संतों को तापे रख्या जिन सुत। यदि कोई ये निष्कर्ष निकाले कि धरती का अंत बैल के सहारे रहना ही है, तो क्या वह धरती संबंधी विकार का अंत होगा? प्रश्न उठेगा कि वह बैल क्या है? तो गुरु जी की कहते हैं कि वास्तव में वह बैल धर्म है, जिसकी जननी दया है। अर्थात धरती बैल के सहारे नहीं, दया के पुत्र धर्म के सहारे स्थित है। और ये धर्म भी संतोष रूपी सूत्र से बंधा हुआ है। यदि कोई ये कहे कि बैल के सहारे पृथ्वी है और उस पर जगत की रचना हुई है, यही रचना का अंत है, इतना ही मान करके यदि कोई प्रवीण अर्थात सचियार बनने लगे, तो उससे पूछना होगा कि उक्त बैल पर कितना बोझ होगा। तार्किक का उत्तर धरती के बोझ का संकेत करेगा। वह कहेगा कि बैल पर धरती का बोझ है। इस पर भी वह अपनी ही बात में फंसता है, क्योंकि ऐसे तो कई धरतियों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इस धरती के नीचे यदि बैल है, तो उसके खड़ा होने की नीचे और धरती होगी, और उससे आगे उक्त धरती को सहारा देने को पुनः कोई बैल और फिर धरती होगी। तात्पर्य यह कि इस प्रकार तो अनेक बैल और अनेक धरतियां सिद्ध होती हैं। यदि किसी धरती को अंतिम मान भी लो, तो प्रश्न होगा कि उसके नीचे बैल को सहारा देने वाली शक्ति कौन सी है। अंत में यदि यही कहना पड़े कि वह धरती परमेश्वर के सहारे खड़ी है, तो अभी इस अपनी धरती को ही परमात्मा का कौतुक मान लो। परमात्मा की सृष्टि में अनेक जातियां और रंगों के जीव विद्यमान हैं। जिय जाति रंगा के नाव, सबना लिख्या बूढ़ी कलाम। सबके मस्तक पर ईश्वर रख गया बूढ़ी कलाम से कर्म लेख लिखे गए हैं। जब भी जीव इस धरती के ऊपर आता है, तो उसके कर्म लिख दिए जाते हैं। यदि कोई इस रहस्य को जानने का दावा भी करे, तो हम पूछेंगे कि वह कर्म लेख कितना लिखा हुआ है, उसमें कितना बल है, कितना रूप सौंदर्य है, तथा कितनी उसकी देन है। कौन है जो इस समूचे तथ्य का सही मूल्यांकन कर सके? यदि उनसे पूछा जाए, तो श्री गुरु जी कहते हैं कि सृष्टि का संपूर्ण प्रसार परमात्मा के एक शब्द अर्थात एक से अनेक होने के संकल्प से हुआ है। उसी से सृष्टि रचना की अनेक धाराएं फैली हैं। संकल्प मात्र से वह असंख्य पहलुओं में बट गया प्रतीत होता है। उस परमात्मा की प्रकृति को परखने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरी क्या हस्ती है कि मैं उस अनंत शक्तिशाली पर विचार भी कर सकूं। मैं इतना तुच्छ हूं कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूं। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले
कार्य ही भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। कुदरती कवन कहाँ विचारो, बारिया न जावा एक बार, जो तुद्धु पावे साई पलीकार, तो सदा सलामती निरंकार। असंख जप, असंख पाऊ, असंख पूजा, असंख तप ताऊं, असंख ग्रंथ मुखी वेद पाठ, असंख जोग मनि रही उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दतार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोनी लिव लाई तार। कुदरती कवन कहाँ विचारो, वारिया न जावा एक बार, जो तुद्धु पावे साई पलीकार, तो सदा सलामती निरंकार। उस परमात्मा के विभिन्न नामों से किए जाने वाले जाप अगणित हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊं। जाप में अपेक्षित भाव भक्ति भी अगणित है, उसकी कोई संख्या नहीं है। पूजा के साधन असंख्य हैं और साधनार्थ उठाए गए कष्टों की भी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा की स्तुति में लिखे गए ग्रंथों की कोई निश्चित संख्या नहीं। असंख्य ग्रंथ मुखी वेद पाठ, असंख्य जोग मनि रही उदास। उन ग्रंथों अर्थात वेद शास्त्रों का पाठ करने वाले कंठों की गणना भी संभव नहीं है। ऐसे योगियों की भी कोई गिनती नहीं है जो तरह तरह के योग कमाते हैं। असंख्य जोगमणि रही उदास, और इस प्रकार से विरत बने रहते हैं। भक्तों की भी क्या कमी है, वे सब अपने अपने विवेक से परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। सत्य के रक्षकों और दानियों की भी कोई गिनती नहीं है। हरिश्चंद्र और दधीची जैसे सत्यव्रती और आत्मदानी भी बहुत हुए हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी हैं। असंख्य सूर मोह पख सार, असंख्य मोनी लिव लाई तार। बड़े बड़े शूरवीर भी हैं जो मुंह पर लोहे की चोट खाते हैं, अर्थात पीठ नहीं दिखाते। और मौन व्रतियों की भी कोई गिनती नहीं है जो चुपचाप परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। असंख्य मौनी लिव लाई तार, समाधिस्थ होते हैं ये, किंतु फिर भी परमात्मा की प्रकृति को परखने का समर्थ किसी में नहीं है। उस अनंत शक्तिशाली पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। कुदरत कवन कहाँ विचारो, वारिया न जावा एक बार। मैं इतना तुच्छ हूं कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूं। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य भी भले हैं। जो तुद्धु पावे साई पलीकार, तो सदा सलामती निरंकार। केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर आराम खोर, असंख्य अमर करी जाही जोर, असंख्य गलवड अत्या कमावी, असंख्य पापी पापू करी जावी, असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराही, असंख्य मलेच्छ मलो पखी खाही, असंख्य निंदक सिर करही पारूं, नानकु नीचू कहे विचारूं, बारिया न जावा एक बार, जो तुद्धु पावे साई पलीकार, तो सदा सलामती निरंकार।
पिछले पद में सतोगुणी सृष्टि की बात की थी। अब तमोगुणी भावना वाले लोगों की चर्चा है। परमात्मा की सृष्टि में असंख्य मूढ़ अज्ञानी बसते हैं, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर रामखोर, भयानक क्रियाओं में लीन रहने वाले की भी कोई गिनती नहीं है। चोरों रामखोरों की क्या कमी है? अत्याचार का सिक्का चलाने वाले और दूसरों का गला काट करके हत्या कर देने वालों की भी क्या गिनती है? असंख्य अमर करी जाही जोर, असंख्य गल वड अत्या कमावी। संसार में अनेक प्रकार के पाप करने वाले असंख्य प्राणी हैं। झूठ का प्रसार करने वाले मिथ्यावासियों की भी बड़ी संख्या है। असंख्य पापी पापू करी जाही, असंख्य कुड़ियार कुड़े फिराही, असंख्य मलेच्छू मलु पखी खाही, असंख्य निंदक सिर करही पारूं। और ऐसे दुष्ट मलेच्छ भी असंख्य हैं जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं। असंख्य मलेच्छ मलु पखी खाई। निंदकों की भी बड़ी संख्या है जो बिना प्रयोजन दूसरों की निंदा करके अपने सिर पाप का बोझ ढोते रहते हैं। असंख्य निंदक सिरी करी पारू, नानकु नीचू कहे बिचारू, वारिया न जावा एक बार। गुरु जी विनम्रतावश अपने को नीच संबोधन करते हुए कहते हैं कि नीच नानक ने खूब विचार पूर्वक ही ये बातें कही हैं। 17वें पद में सात्विकी वृत्ति के प्राणियों की चर्चा करके इस 18वें पद में वे राजसी और तामसी वृत्ति के लोगों की बात इसलिए कहते हैं कि जन साधारण ग्राह्य अग्राह्य को पहचान सकें और जान लें कि मैं इतना तुच्छ हूँ कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूँ। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। असंख्य नाव असंख्य थाव, अंगम अंगम असंख्य लो, असंख्य कहीं सिरि पारू होई, अखरी नामू अखरी साला, अखरी ज्ञानू गीत गुण गा, अखरी लिखनू बोलनू वाणी, अखरा सिरी संजोगो बखानी। जिन्नी एहि लिखे तिसु सिरि नाही, जे फुरमाए तिव तिव पाई, जेता कीता तेता नाऊं, विन्नो नावे नाही को थाऊं, कुदरती कवन कहाँ विचारू, वारिया न जावा एक बार, जब तुदो पावे साईं भलीकार, तो सदा सलामती निरंकार। उस अकाल पुरुष परमात्मा के नाम और स्थान असंख्य नाव असंख्य थाव, अंगम अंगम असंख्य लो। तीर्थ मंदिर स्वर्ग आदि वे जगह जहाँ हम परमात्मा का निवास मानते हैं असंख्य हैं। इंद्रलोक, देवलोक, वैकुंठ लोक आदि अगम्य लोकों की भी गिनती नहीं है। फिर भी अक्षरों शब्दों के माध्यम से ही प्रभु नाम जाना जाता है और अक्षरों में ही उसकी स्तुति की जाती है। अक्षरों द्वारा ही ज्ञान गीतों की सहायता से उस प्रभु के गुणों का गायन किया जा सकता है। अक्षरों के माध्यम से ही लिखना संभव है। ललाट पर का भाग्य लेख भी अक्षरों से ही अंकित है। जिसने ये हिसाब कर्म लेख लिखा है उसके सिर पर कोई हिसाब लिखने वाला नहीं है। अन्य सब पर कर्मों का अंकुश रहता है। परमात्मा जीव के
कर्मों के अनुसार जैसे जैसे हुक्म करता है वैसे वैसे उसका हिसाब लिखा जाता है। अखना सिरी संजोगो बखानी, जिन्नी एही लिखे तिसु सिरी नाही। जी फुरमाए त्यों त्यों पाई, जेता कीता तेता नाम। परमात्मा जीव के कर्मों के अनुसार जैसे जैसे हुक्म करता है वैसे वैसे उसका हिसाब लिखा जाता है। परमात्मा की समूची सृष्टि नाम रूपी है, कोई स्थान नाम से वंचित नहीं। इसलिए परमात्मा की प्रकृति को परखने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। उस अनंत शक्तिशाली परम विचार पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। परमात्मा के एक रोम का वर्णन भी संभव नहीं है। जो उसे रुचिकर है वही उत्तम है। वह सदा सदा के लिए विद्यमान है, मायातीत है और अनश्वर है।